नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। आज के सेशन में हम देखेंगे अपनी कैटेगरी वाइज पदों का जो वर्गीकरण है किस तरह से रहने वाला है, पूरी जानकारी बताने वाला हूँ ताकि आपका जो भी डाउट्स हैं आज के सेशन में क्लियर होने वाला है। उसके बाद है अपनी कैटेगरी वाइज रैंक है वो कैसे देखनी है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कैटेगरी वाइज रैंक के बारे में, तो काफ़ी अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर जो ये कैटेगरी रैंक है क्या हमारी कैटेगरी में, क्या सामान्य कैटेगरी में, तो वो भी आपका डाउट्स हैं आज के सेशन में क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद है आपके जब कैटेगरी वाइज जो चयन होगा तो उसमें किस तरह से वर्गीकरण होगा कैटेगरी वाइज, तो वो भी हम समझेंगे, चाहे टीएसपी एरिया हो चाहे नॉन टीएसपी एरिया हो। और हमने कई उदाहरण भी आज के सेशन में सेलेक्ट किए हैं अभ्यर्थियों के रिजल्ट के। तो पहले मैं आपको रैंक के बारे में बता देता हूँ। एक बार आपको रैंक है जो कि जरूर देखनी है। उसके बाद है वर्गीकरण समझेंगे सभी अभ्यर्थियों को जिसका चयन होने वाला है, जो चयन के करीब करीब हैं, तो उसको भी अपना जो वर्गीकरण है वो जरूर देखना है, कौन सी कैटेगरी से कितने अभ्यर्थी हैं जो कि सिलेक्ट होंगे। ऑफिशियल जानकारी के आधार पर आपको बताऊंगा। तो पहले आपको रोल नंबर से अपनी रैंक है जो कि जरूर देखनी एक बार सभी अभ्यर्थियों को। तो मैंने एक अभ्यर्थी के रोल नंबर हैं जो कि सर्च किए हैं, इसकी लिंक है जो कि आपको बाद में बताऊंगा। जब यह रोल नंबर हम सर्च करेंगे और सर्च रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक अभ्यर्थी का डाटा है जो कि मिला है। मैंने जिसके सेम मार्क्स थे उन्हीं अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया है। एक गर्ल्स थी और एक फीमेल है, दोनों के जो मार्क्स हैं वो बराबर हैं और उसकी रैंक हम देखेंगे, बॉयज़ में देखेंगे और फीमेल में देखेंगे। तो इस अभ्यर्थी का जो नाम था भावना क्लियर, ये ओबीसी गर्ल्स हैं जिसके रोल नंबर मैंने सेलेक्ट किए और सर्च से जैसे ही सर्च किया तो पूरी डाटा इसका मिला मुझे, और ये टीएसपी से है नहीं, और इसकी जो फीमेल है। अब हम इसकी मेरिट देखेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा। तो देखिए इसकी ऑल राजस्थान में जो सामूहिक रैंक है वो है 57। आज समझ सकते हैं 57 रैंक है। और इसके जो मार्क्स है 178.5354, ये गर्ल्स हैं और इसके मार्क्स बने 178.5354। ऑल राजस्थान में इसकी रैंक आई है वो आई है 57। अब इसके देखिए फीमेल में रैंक, ये देखिए इसका जो चयन होगा वो होगा सामान्य कैटेगरी से गर्ल्स में होगा। इसकी जो फीमेल जो रैंक आ रही है वो आ रही है 2। अब इसी सेम नंबर का मैं एक अभ्यर्थी का जो उदाहरण है वो आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना है ताकि आपका डाउट से दूर हो। मुझे अभ्यर्थी मैसेज करते हैं कन्फ्यूजन को लेकर। अब मैंने एक अभ्यर्थी है, इसका नाम है अनिल सेन, ये भी ओबीसी से हैं जो कि बॉयज़ में है। वो पहला रिजल्ट था वो गर्ल्स का था। तो इसके जो रोल नंबर है 3029 032, 3029 032, और इसके कैटेगरी देख सकते हैं ओबीसी से हैं और मेल हैं। अब हम देखते हैं इसकी रैंक, इसकी जो मेरिट रैंक आ रही है वो आ रही है 56, लेकिन इसके जो अंक हैं फीमेल के बराबर है 178.5364। अब इसकी कैटेगरी रैंक देखते हैं। अब देख सकते हैं कैटेगरी जो रैंक आई है वो आई है 55, जैन सामान्य बॉयज़ में इसका सिलेक्शन होगा। और कैटेगरी रैंक आई है वो आई इसकी 55 भी। तो फीमेल के और इसके देखिए नंबर तो सेम थे, लेकिन फीमेल की रैंक है वो 2 थी और इस बॉयज़ की जो रैंक है वो है 55। तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपको कैटेगरी वाइज रैंक है जो कि अभी सेशन में बताऊंगा, साया बॉयज़ हैं फीमेल है। अगर आपकी जो भी कैटेगरी वाइज रैंक बनेगी, जो भी स्कोर बनेगा, वो मैं आपको ऑफिशियल जानकारी से बताने का पूरा प्रयास है जो कि करने वाला हूँ। तो इस सेशन पर अंत तक बने रहना। पहले एक बार आप अपना जो रैंक है चेक जरूर कर देना। अब मैं आपको वर्गीकरण है जो कि बताने वाला हूँ। इस वर्गीकरण को जरूर सभी को देखना चाहिए जिसका सिलेक्शन होने वाला है या फिर सिलेक्शन के करीब है। तो इस वर्गीकरण को जरूर देखें क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस ऑफिशियल जानकारी का जो नोटिफिकेशन है इसको भी एक बार सभी को पढ़ना चाहिए जो सिलेक्शन के करीब हैं। मैं अब वर्गीकरण है जो कि समझाता हूँ किस तरह से वर्गीकरण है। अब मैं बात करता हूँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों का वर्गीकरण किस तरह से कैटेगरी वाइज है जो कि अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे, ये आप ध्यान देना। तो पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एंड नॉन टीएसपी। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी, तो टीएसपी आप सभी को मालूम है लगभग 47,000 सीटें और नॉन टीएसपी में अलग से 5,000 हैं। तो पहले हम नॉन टीएसपी का आरक्षण देखते हैं। तो इसमें देखिए गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एरिया, टोटल आपके पद हैं जो 46,931 हैं। इसमें आपको 37 आरक्षण है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। 37 आरक्षण की आप पोस्ट देख सकते हैं जिसमें दिव्यांगजन है
भूतपूर्व सैनिक हैं। देखिए भूतपूर्व सैनिक में अगर हम सामान्य की बात करें 2534, अब आपको ध्यान देना है 2534, अब यहाँ पे इसकी पोस्ट तो अलग से है नहीं। तो ये जो पाँच पदों की संख्या है 486, 449, 544, 419, 2534, तो ये लगभग 9000 के करीब होता है। अगर आप इसको काउंट करोगे तो मेरे हिसाब से 9000 के आसपास हो जाता है। तो ये जो 9000 की पदों की संख्या है, 37 आरक्षण, ये अलग से टीएसपी के नहीं है, ये नॉन टीएसपी में शामिल है। यानी जो आपके 46,931, समझ गए, 46,931, इनमें आपका 37 आरक्षण शामिल है। अब आप कहोगे सर तो इसका मतलब तो हमारी तो सीटों की संख्या 46,931 से कम हो जाएगी अगर ये अधिकतर 9,000 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाएंगे हमारी, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला है। सभी अभ्यर्थी पहले समझते नहीं है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं इसका एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। अभ्यर्थियों का डाउट यही है। तो 37 आरक्षण के जो भी अभ्यर्थी होते हैं आपके नॉन टीएसपी में शामिल होंगे। अगर मान लीजिए जो भूतपूर्व सैनिक है, यहाँ पे अभी आप समझिए, भूतपूर्व सैनिक में आपके देखिए 2534 अभ्यर्थी हैं। अगर 2534 जो कि सामान्य कैटेगरी से हैं, ये अभ्यर्थी अगर नहीं मिले तो सामान्य कैटेगरी जो इसमें शामिल अभ्यर्थी हैं वो इसकी सीट ले सकते हैं। ये 37 आरक्षण का नियम है। अगर मान लीजिए ये जो एससी कैटेगरी के जो 16% सीटें हैं, इसमें से अगर जो 926 अभ्यर्थी हैं जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर ये भूतपूर्व के सैनिक अगर नहीं मिले, 926 नहीं मिले, तो जो सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो इसकी सीटें ले सकते हैं। फिलहाल ये सीटें इसमें शामिल होती हैं। अब ध्यान देना, अब मैं आपको दोबारा से और भी समझना है थोड़ी सी जानकारी। अब मैं मान लीजिए थोड़ा सा उदाहरण और भी समझाता हूँ ताकि आपका डाउट से किस तरह से आपका चयन होने वाला है। अब मैं आपको रैंक का एनालिसिस 1 गुणा की यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि 1 गुणा से चयन किस तरह से होगा। तो देखिए अगर मैं अनुसूचित जाति एससी का उदाहरण लूँ तो देखिए सामान्य कैटेगरी में आपके सीटों की संख्या है 4,912, ठीक है, 4,912। इस 4,912 में सामान्य महिला भी शामिल है, ये आपको ध्यान देना है क्योंकि कई अभ्यर्थी मैसेज करते हैं कि सर सामान्य महिला की तो 1,522 है और बॉयज़ की तो 4,912 है, इसका मतलब समझाओ। इसका मतलब है कि जो सामान्य महिला में 1,522 पदों की संख्या है ये अलग है, ये 30% आपके महिला का आरक्षण होता है, इसमें सिर्फ महिलाओं का रिजर्वेशन है, इसमें बॉयज़ शामिल नहीं होते। लेकिन जो ये महिला है 15,222, इसके अलावा जो भी महिला इस सामान्य में भी शामिल होगी, ये आपको ध्यान देना है। तो एक तो आपके 15,000, अगर 1,522 अगर मैं आपको बता दूं सामान्य कैटेगरी की जो भी महिलाएं 1,522 अगर आपकी रैंक बनती है तो लगभग 100% मान लीजिए आपका सिलेक्शन है, 100% 1 गुना में, क्योंकि ये तो 1 गुणा के हैं। इसके बाद आपकी डीवी 2 गुना का होगा तो इसका 2 गुना भी कर सकते हैं। उसमें से कुछ महिलाएं जो कि सामान्य कैटेगरी में शामिल होगी 4,912 में। अब यहाँ पे देखिए रैंक देखते हैं। मान लीजिए सामान्य कैटेगरी में, इस सामान्य कैटेगरी में उसी महिला का चयन होगा जिसके पुरुष अभ्यर्थी के बराबर नंबर आ रहे हैं। समझ लीजिए पुरुष अभ्यर्थी, मान लीजिए यहाँ के पुरुषों की जो रैंक की 51%, समझिए, तो यहाँ पे सामान्य महिला की जो 51% रैंक बनेगी वो इसी सामान्य में शामिल होगी, ये आपको ध्यान देना है। तो इसी तरह आप कैटेगरी वाइज समझ सकते हैं, सभी कैटेगरी वाइज आपने देख सकते हैं पदों की संख्या के हिसाब से ये आपके पदों का वर्गीकरण है जो कि मैंने आपको समझा दिया। 37 आरक्षण है जिसके पद आपके नॉन टीएसपी में शामिल होते हैं, तो ये भी आप सभी को लगभग डाउट्स दूर हो गए हैं। उसके बाद है अनुसूचित क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है टीएसपी एरिया, इसके तो आपके लगभग नॉन टीएसपी से लेना देना नहीं है। इसके तो आपके पद आपको पता है कि 5,550 है, लगभग 5,550 पद हैं, तो नॉन टीएसपी से लेना देना नहीं है। अलग से 5,522 पद है, सामान्य में आपके 2,022 हैं। उसके बाद है सामान्य महिला में 839। अब आपके जो टीएसपी के अभ्यर्थी हैं, ये भी ध्यान देना, जो भी टीएसपी के अभ्यर्थी हैं जो भी ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो नॉन टीएसपी में जा सकते हैं, आप समझ गए। ऐसा भी है, अगर मान लीजिए आपके 5,522 पद हैं, इसके मैं अभ्यर्थियों का उदाहरण दूंगा। मैंने 5 उदाहरण सेलेक्ट किए हैं जो कि टीएसपी से नॉन टीएसपी से किस तरह से उसकी रैंक बन रही है सामान्य में जनरल में, तो आपको समझाता हूँ। तो पहले एक बार आप 37 आरक्षण की टीएसपी के अभ्यर्थी एक बार देख लीजिए। अब मैं आपको कुछ उदाहरण है जो कि समझाता हूँ, ध्यान देना। अभ्यर्थियों के उदाहरण एक बार ज़रूर आपको समझना है किस तरह से आपकी रैंक है जो कि बनने वाली है। मैंने एक अभ्यर्थी का उदाहरण है जो कि सिलेक्ट किया है, वो आपको समझाता हूँ एलडीसीपी का, क्योंकि ये सब कैटेगरी। अब मैंने एक अभ्यर्थी का उदाहरण है सुनील यादव, इसके रोल नंबर वगैरह आप देख सकते हैं। अब इसके देखिए
इसके जो मार्क्स हैं 131.6337। अब इसकी हम रैंक देखते हैं, कैटेगरी रैंक, क्योंकि इसकी जो ऑल राजस्थान में रैंक तो कितनी 85 जा रहे हैं, मेरिट रैंक 85 जा रहे हैं। लेकिन अब इसकी देखिए कैटेगरी रैंक कितनी है, 35,937। अब ये अभ्यर्थी मुझे पूछेगा कि सर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो पहले आपको रैंक देखनी है, रैंक कौन सी है कैटेगरी में, ओबीसी बॉयज़ में इसकी रैंक आ रही है, कितनी आ रही है 35,903 आ रही है। अब यहाँ पे इसका वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है, इसका मैं आपको वर्गीकरण समझाता हूँ। अब ओबीसी बॉयज़ हैं, तो ओबीसी बॉयज़ में अगर मैं वंद गुणा की बात करूँ तो बॉयज़ में इसमें जो जनरल मेल है यहाँ पे आपके फीमेल शामिल होगी, ठीक है, ये आपका डाउट दूर करना है। कई व्यक्ति मैसेज करेंगे कि इसमें क्या फीमेल शामिल होगी, नहीं, तो ये जो पदों की संख्या है इसमें ये जो कैटेगरी की फीमेल है इसमें शामिल होगी। अब बॉयज़ में इसकी रैंक कितनी आ रही थी 4,990। अगर बॉयज़ में 4,990, ये आप इसमें कुछ फीमेल शामिल होगी, जरूरी नहीं कि ज़्यादा संख्या में फीमेल शामिल होगी। बॉयज़ कैटेगरी में लगभग इतना कंपटीशन नहीं रहता फीमेल का, लगभग अगर मैं बात करूँ इसमें से करीबन 900 हज़ार आसपास फीमेल है जो कि इस कैटेगरी में शामिल हो जाएगी अन्य कैटेगरी की। तो 6,400 मिनिमम मानिए, 6,490 यह आपकी वन गुणा का स्कोर है। अगर आपके डीवी तो लगभग 6,000 के 12,000 के आसपास, अगर आपके पुरुष अभ्यर्थी की रैंक बन रही है तो डीवी कॉल आ जाएगा। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन है तो मान लीजिए 6,990 इतनी तो रैंक आनी चाहिए। थोड़ा सा नाराज मत होना, ये मैं जो जानकारी बताता हूँ ऑफिशियल बताने की पूरी कोशिश की है। 4,690 अगर आपकी ये रैंक आ रही है तो मान लीजिए आपका सेन है। तो इस अभ्यर्थी का मैं डाटा बता देता हूँ, इसकी जो रैंक आ रही है अब आ रही है कि 35,903, तो समझ सकते कि थोड़ा सा ये अभ्यर्थी दूर है। बाकी इसमें भी आपके देखिए बॉयज़ कैटेगरी में थोड़ा सा ध्यान देना है, जो 4,990 हैं, इसके अलावा अभ्यर्थी जनरल में भी सिलेक्शन होते हैं। आपको मालूम है कि जनरल के लगभग 12,000 पोस्ट हैं, तो उसमें भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि रैंक को बढ़ा देना है, लगभग 6,400 हैं, तो मैं वन गुणा की मान लेता हूँ कि करीबन 10,000, ठीक है, 10,000 में मान लेता हूँ क्योंकि इतनी तो आपकी जा सकती है 10,000। तो यहाँ तक बनेगी अगर आपके वन गुणा है, 10,000 से 15-20,000 हैं तो लगभग 2 गुना है, ये आपका डाटा है। अब मैं एक एलडीसीपी का अभ्यर्थी का उदाहरण बताता हूँ। प्यारे साथियों वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने परसों एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला। अभ्यर्थी मुझे बोल रहे थे कि सर आपने बिल्कुल सही जानकारी बताई, हमें बहुत पसंद लगी। तो मैंने सोचा कि और भी जानकारी मेरे अभ्यर्थियों को बता दूँ ताकि उसका जो डाउट्स हैं दूर हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट भी बनाए रखना, क्लास को शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अब ये एक अभ्यर्थी है जो कि एलडीसीपी का है, शायद ये टीएसपी का, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा टीएसपी की। अब देखिए टीएसपी की कट ऑफ्स निकालना, मतलब कैटेगरी वाइज रैंक निकालना इतना आसान नहीं है। आपको पता है जो आपके जो पीडीएफ है 53,000 की पीडीएफ है, ठीक है, 53,000 की पीडीएफ में प्रत्येक रैंक वाइज टीएसपी की एरिया के पूरा एनालिसिस करना इतना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं जो टीएसपी का जो टॉपर अभ्यर्थी रहा है ये रहा है कुणाल पाटीदार, आपके टीएसपी में इसकी ये टॉपर से टीएसपी में इसकी फर्स्ट रैंक है। जिस अभ्यर्थी की टीएसपी में फर्स्ट रैंक है उसकी नॉन टीएसपी में रैंक क्या है वो आपको बताऊंगा। इसके आप देख सकते हैं 31, 38, 159 ये आपके रोल नंबर है इस अभ्यर्थी के, दिलीप पाटीदार नाम है और ओबीसी से हैं और ये टीएसपी से हैं। अब इसकी देखिए नॉन टीएसपी में जो इसकी रैंक आ रही है ना, नॉन टीएसपी में वो आ रही है 867 आ रही है, क्योंकि इसके मार्क्स शानदार थे, ठीक है, 169 मार्क्स थे आपके टीएसपी के लिए। इस अभ्यर्थी ने नॉन टीएसपी में बुक कवर की है, इसका मतलब होता है कि आपके जो भी टीएसपी पाई है उसके लिए एक सीट का फायदा किया इस अभ्यर्थी ने। 867, तो ऑल राजस्थान में इसकी रैंक आ रही है 867 भी, और आपकी टीएसपी में इसकी जो रैंक आ रही है वो आ रही है 829। अब आपका ये अभ्यर्थी कहेंगे कि सर हमारे टीएसपी में किस तरह से हम रैंक निकालें, तो ये आपका टॉपर्स अभ्यर्थी है। तो टीएसपी में किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, पहले टॉपर्स जैसे 100 अभ्यर्थी हैं, फिर 99, फिर 98, इस तरह से अभ्यर्थी आपके लेते जाएंगे। तो इस तरह से आपको देखना, आप शायद तो गिन सकते हैं 53,000 की पीडीएफ में अगर आपको रियल में 100% जानकारी लेनी है तो इस तरह से आपको गिनना पड़ेगा टीएसपी में और एलडीसीपी में। अब मैं एक अभ्यर्थी एलडीसीपी का है, ठीक है, ये आपकी सब कैटेगरी है, क्योंकि आपके भी डाउट्स रहता है एलडीसीपी यानी कैटेगरी के अंदर कैटेगरी। ये अभ्यर्थी हैं आपके सामान्य कैटेगरी का, नाम है इसका पंकज कुमार शर्मा है और पिताजी का नाम देख सकते हैं, और सामान्य कैटेगरी से हैं और एलडीसीपी है यानी थोड़ा सा विकलांग होगा भाई। उसके बाद इसके जो रैंक आ रही हैं 5,544 हैं
और 5212 इसके आपके एलडीसीपी में रैंक आ रही है। तो इसके हिसाब से आपको काउंट करना है, कैटेगरी रैंक आ रही है। सामान्य मेल में जो इसकी कैटेगरी में जो रैंक आ रही है 5212, आप समझ सकते हैं 5212। अब आपका जो टॉपर्स अभ्यर्थी एलडीसीपी का, ये जो अभ्यर्थी है इसका नाम है पंकज कुमार शर्मा, जो एलडीसीपी का टॉपर्स है। इसकी ऑल राजस्थान में रैंक बन रही है 5544, लेकिन एलडीसीपी में ध्यान देना, एलडीसीपी में इसकी रैंक है वो फर्स्ट है, लेकिन ऑल राजस्थान में रैंक है 5544। अब जो भी एलडीसीपी के अभ्यर्थी हैं, अब आप गिन लेना इस अभ्यर्थी से नीचे जो आपको 53,000 की पीडीएफ है उसमें लगभग शाम से एक दिन का समय लगेगा। गिनते रहना, जितने अभ्यर्थी हैं टोटल गिनते रहना, आपका सिलेक्शन होगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ये जो मैंने डाटा था बता दिया और पूरे 100% सटीक डाटा बताएं। लगभग आपका जो डाउट्स हैं प्यारे साथियों ज़रूर क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको अपनी रैंक देखनी है तो मेरे टेलीग्राम पे रैंक देख लिंक है जो कि आपको मिल जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन होने जाना तो बिल्कुल आपको अभी से मैं बधाई दूंगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।